हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के सवाल हम इसे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। हमें यहाँ संख्याएं न देकर उनमें अनुपात दिया हुआ है 5:3, यानी वो दो संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं और उनको सरल कर रहे हैं। जब हम बिल्कुल जिस हद तक वो सरल हो सकती हैं, सरल करने पर आंसर कितना आ रहा है 5:3। जैसे संख्या हमारे पास है 10,6। ये दो संख्याएं हैं, दोनों 2 के पहाड़े में आती हैं। ये 2 के पहाड़े से 5 पर कट जाएगा और ये 2 के पहाड़े से 3 पर कट जाएगा। इसके बाद ये हल नहीं होंगी क्योंकि ये दोनों एक जैसे पहाड़े में नहीं आती, यानी इनका अनुपात कितना हो गया 5:3। इसी तरह से आप उदाहरण लीजिए 15 और 9 का। दोनों 3 के पहाड़े में आती हैं। ये 3×5 = 15 और ये 3×3 = 9, यानी इनका सरलतम रूप क्या बन गया 5:3। इस तरह से कोई भी दो संख्या हम ले सकते हैं जिनका अनुपात क्या बन रहा हो 5:3। अब जैसे इन दोनों संख्याओं को हमने 2 के पहाड़े से काटा था और वापस अगर हम उसी 2 का गुणा कर दें दोनों तरफ, 5 दूनी 10 और 3 दूना 6, वापस वही संख्याएं आ गई। तो अनुपात का क्या अर्थ हुआ कि अनुपात में दोनों तरफ से कोई एक कॉमन संख्या होती है जो कि कैंसिल हो जाती है, और अगर हम उसी वापस कॉमन संख्या का गुणा करते हैं तो हमें वास्तविक जो संख्याएं होती है वो मिल जाती हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ दोनों तरफ x का गुणा हुआ होगा, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ दोनों तरफ अगर हम x का गुणा करेंगे तो हमारे पास वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी। 5 का x से गुणा क्या हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 3x ना। तो हम इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, माना संख्याएं 5x, 3x। जिस अनुपात में आपको संख्याएं दी हैं उनका x से गुणा करके आप संख्याएं मान लो। क्वेश्चन में हमें दिया है कि संख्याओं का अंतर कितना है, संख्याओं का अंतर 18। अंतर का मीनिंग हमने इन संख्याओं को घटाना है। जब 5x में से 3x घटाएंगे तो कितना आंसर आ रहा है 18। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 और साथ में x बराबर 18। x इस तरफ गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, और 18 में 2 का भाग देंगे हम तो x का मान कितना आ जाएगा 9। संख्याएं क्या थी हमारे पास, अतः संख्याएं, पहली संख्या हमारी 5x थी। 5x का क्या मीनिंग है कि 5 के गुणा में x है, क्योंकि दोनों के बीच कोई साइन नहीं दिया, तो 5 गुणा x का मान कितना है 9। और दूसरी संख्या क्या थी 3x, यानी 3 के गुणा में x है, तो 3 गुणा 9, 5 में 45 और 3 में 27। तो हमारी संख्याएं क्या आ गई 45,27। अब जो हमारा आंसर आया है इसको हम हल करके देख लेते हैं। 45 में से जब हम 27 घटाएंगे तो कितना बच रहा है, वास्तव में 18 बच रहा है। और ये इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि दोनों संख्याएं हैं उनका अंतर कितना है 18। अब 45 और 27 का हम अनुपात भी चेक कर लेते हैं। दोनों 9 के पहाड़े में आती हैं, ये 9×5 = 45 और ये 9×3 = 27। दोनों कंडीशन संतुष्ट हो रही हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात भी 5:3 और उनका अंतर भी 18 है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। इस तरह से आप आंसर को क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि वो सही है या नहीं। तो आपने क्या करना है, जब भी अनुपात में संख्याएं दी हो, जो संख्याएं दी हैं उनके साथ x का गुणा कर दीजिए दोनों तरफ। अनुपात हमें 5:3 दिया था, इसको x से गुणा किया तो संख्या बन गई 5x और ये बन गई 3x। छठा क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दिया गया है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें पूर्णांक संख्याएं पता होनी चाहिए। ये पूर्णांक में क्या होता है, सबसे बीच में 0 और इस तरफ आती हैं प्लस वाली संख्या 1, 2, 3, इस तरह से ये प्लस अनंत तक जाती हैं, और इस तरफ -1, -2, इस तरह से ये माइनस अनंत तक जाती हैं। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि 3 पूर्णांक लेने हमने, और वो भी कैसे हो, लगातार आ रहे हो। जैसे 1, 2, 3, ये पूर्णांक संख्याएं हैं क्योंकि ये लगातार भी आ रही हैं। अब 1 में जब हम 1 जोड़ेंगे तब क्या आ जाएगा 2, और जब हम 1 में 2 जोड़ेंगे तब क्या आएगा 3। मान लेते हैं हम पहला पूर्णांक क्या है x,
दूसरा पूर्णांक प्राप्त करने के लिए हमें x में क्या जोड़ना पड़ रहा है, 1, और तीसरा पूर्णांक प्राप्त करने के लिए हमें x में क्या जोड़ना पड़ रहा है, 2। यही आपका रूल और कोई भी आप 3 लगातार पूर्णांक ले लो उन पर भी लागू होगा, जैसे 15, 16 और 17। 15 को हम मान लेते हैं x, तो 16 प्राप्त करने के लिए हमें 15 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 1, और 17 प्राप्त करने के लिए हमें 15 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। यानी 3 लगातार पूर्णांक हमेशा इस रूप में होंगी, x, x + 1 और x + 2। तो यहाँ हम लिखेंगे माना 3 लगातार पूर्णांक x, x + 1, x + 2। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि तीनों लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। यानी जब हम तीनों जो लगातार पूर्णांक आ रहे हैं उनको जोड़ देंगे तब कितना आएगा उत्तर, 51। अब हम इन्हें जोड़ देते हैं। पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x + 1, फिर तीसरा पूर्णांक x + 2, तीनों को जोड़कर आ रहा है 51। अब देखिए x कितनी बार आ रहा है, 1, 2 और 3 बार आ रहा है। तो ये x 3 बार आ रहा है, जुड़कर कितना हो गया, 3x। 1, 2, 3, 3x। फिर 1 और 2 जुड़कर हो गया 3 बराबर 51। ये जो प्लस का 3 है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो -3। 51 में से 3 घटाएंगे हम तो बच जाएगा 48। 3 इस तरफ गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, और 48 में हम 3 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 16। भाग तो आप सबको देना आता है। पहला पूर्णांक दूसरा पूर्णांक तीसरा पूर्णांक। अब हमने क्या करना है, तीनों में x का मान ही तो रखना है। पहला पूर्णांक क्या था हमारा, x, और दूसरा x + 1, 2। पहले में x का मान कितना है, 16, और 16 + 1 कितना हो गया, 17। फिर उसके बाद और 16 + 2 कितना हो गया, 18। यानी तीनों लगातार पूर्णांक क्या आए हैं, 16, 17 और 18। आंसर चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है यानी आप तीनों को जोड़ के देख लीजिए, 16, 17 और 18, तीनों का योग कितना आएगा, 51। यदि तो तीनों का योग 51 आए तब तो हमारा आंसर सही है, और अगर योग 51 ना आए, कोई और संख्या आए, तो आपको दोबारा से अपनी कैलकुलेशन चेक करनी है कि हमसे कहाँ मिस्टेक है। 8वें क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। यानी 8 के गुणजों का क्या अर्थ है, गुणज मतलब 8 के पहाड़े में जो भी संख्याएं आएंगी, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, इस तरह से ये संख्याएं चलती जाएंगी। ये सभी क्या कहलाएंगे, 8 के गुणज कहलाएंगे। अब ये 8 के 3 लगातार गुणज लेने हैं। हो सकता है वो शुरुआत वाले 3 गुणज हो सकता है वो ये वाले 3 गुणज, और इस तरह से कितने भी गुणज हो सकते हैं। 80 के बाद भी तो 8 के गुणज आएंगे, जैसे 8 दाई 80, 80 के बाद 88, फिर उसके बाद आप उसमें 8 जोड़ोगे तो 96 बन जाएगा। इस तरह से 8 के गुणज लगातार आते जाएंगे। तो 8 के 3 लगातार गुणज किस रूप में होंगे, जैसे मान लीजिए 8, 16 और 24, ये 3 लगातार गुणज है शुरुआत वाले। 8 को x मान लेते हैं कि पहला गुणज क्या है हमारा, x। तो 16 प्राप्त करने के लिए हमें 8 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 8, और 24 प्राप्त करने के लिए हमें 8 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 16। देखो 8 में जब हम 8 जोड़ेंगे तब क्या आ जाएगा, 16, और जब हम 8 में 16 जोड़ेंगे तभी तो 24 आएगा। 3 लगातार गुणज x, x + 8 और x + 16 इस रूप में होंगे। देखते हैं, माना 8 के 3 लगातार गुणज क्या होंगे, x, x + 8 और x + 16। पहला गुणज हमारा x है, दूसरा x + 8 और तीसरा x + 16। उसके बाद इन्होंने दिया है कि तीनों लगातार ही तो आ रहे हैं ये तीनों गुणज, लगातार गुणजों का योग कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 888। यानी जब हम इन तीनों गुणजों को जोड़ देंगे तब उनका योग आएगा 888। पहला गुणज x और दूसरा गुणज x + 8, फिर उसमें जोड़ना हमने तीसरा गुणज x + 16 बराबर 888।
एक्स 1 2 3, 3 बार एक्स आ रहा है तो जुड़कर हो गया 3x। 8 और 16 जुड़कर हो गया 24 बराबर 888। 24 प्लस का इस तरफ बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस। 888 में से जब हम 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 826। 3 इस तरफ गुणा में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में, और 826 में जब हम 3 का भाग देंगे तो 288 आएगा। अब हम लिख सकते हैं तीनों गुणज। अतः 8 का पहला गुणज क्या था x, और दूसरा गुणज क्या था x प्लस 8, और तीसरा गुणज x प्लस 16। अब हमने सिर्फ इसमें x का मान रखना है। रखिए, पहले गुणज में x का मान कितना आया है 288। फिर उसके बाद 288 में हमने जोड़ना है 8, तो ये आ जाएगा 296। फिर तीसरा गुणज हमारा, इसमें हमने x प्लस 16 करना है। x का मान कितना है 288, और 288 में जब हम 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 304। यानी हमारे 8 के 3 लगातार गुणज हैं 288, 296 और 304। अब हम इन तीनों को जोड़ कर देख लेते हैं, तीनों का योग कितना आ रहा है 888। यही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी हमारा आंसर सही है। इससे आगे के सवाल हम इसे अगली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।